जय हिंद साथियों। आज के न्यूज़पेपर में बिहार पुलिस परीक्षा के धांधली को लेकर क्या छापा गया है, इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। और यदि आप इस पेपर कटिंग को देखेंगे ना, तो आप भी मेरी तरह शॉक्ड हो जाएंगे। और ऐसा इसलिए क्योंकि इतने बड़े लेवल पर धांधली हुई है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। और सबसे बड़ा सवाल कि ये जो CSBC आयोग है, ये गरीब बच्चों के भविष्य के साथ कब तक खिलवाड़ करेगा, ये किसी को भी अता पता नहीं है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये अभी जो फ़िलहाल में 21,391 पदों पर री एग्ज़ाम हुआ है, उसमें पढ़ने वाले कैंडिडेट्स ये बोल रहे हैं कि वो जहाँ भी फिजिकल की तैयारी करने जा रहे हैं या रनिंग कर रहे हैं, मैक्सिमम वही लड़के दौड़ते हुए नज़र आ रहे हैं जो कि परीक्षा में अपना OMR खाली छोड़ कर आए हैं, और वो भी फुल कॉन्फिडेंस के साथ फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं। तो इसका अर्थ आप समझ रहे हैं, इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं वो सेटिंग लगाए होंगे और उनको पूरा विश्वास है कि मेरा काम हो जाएगा, तभी तो कोई फिजिकल की तैयारी करेगा। तो इसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में फुल डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि क्या उनका काम होगा या इस बार नहीं होगा, ठीक ना। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जो भास्कर न्यूज़ के आज का पेपर है उसका कटिंग है, ये उसको हम लोग पढ़ते हैं और मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ कि ये कितने बड़ी लेवल पे आपके साथ ये खिलवाड़ किया जा रहा है, ठीक ना। ये भास्कर न्यूज़ है, ये सिपाही बहाली को लेकर है कि प्रेस के निदेशक ने कहा कि पूर्व DGP के घर के पीछे जाकर दी थी कमीशन की राशि। जो कि SK सिंघल हैं, उनको लिखित जवाब में जो लिखित जवाब दिए हैं SK सिंघल, इससे जो EOU है वो संतुष्ट नहीं है। यानी जो प्रेस के निदेशक है, मालिक है, जो प्रिंटिंग छपाई वाला जो पेपर छापा जाता है, उसका मालिक कह रहा है कि हम लोग कमीशन दिए थे तब जाकर हमको ये चीज़ मिला छापने के लिए, यानी इस एग्ज़ाम के पेपर छापने के लिए मिला, ठीक ना। आगे पढ़ते हैं हम लोग, फुल डिटेल्स में आगे दिया है। 10% कमीशन पर पूर्व DGP ने दिया था पेपर की छपाई का ठेका। देखिए यहाँ पे फुल डिटेल में है कि सिपाही बहाली प्रश्न पत्र लीक मामले में पूर्व DGP व केंद्रीय चयन परिषद के तत्कालीन अध्यक्ष SK सिंघल ने मोटी रकम ली। पैसा प्रिंटिंग प्रेस मालिक के कमीशन के रूप में लिया गया। EOU की ओर से कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में इसका जिक्र है, यानी जो EOU है वो कोर्ट में जो चार्जशीट दाखिल किया है उसमें इस बात का जिक्र है, ठीक ना। आगे पढ़ते हैं हम लोग। आगे है कि सिंघल ने एक कमरे में चलने वाली प्रिंटिंग प्रेस कार्लटेक्स मल्टी वेंचर को 10% कमीशन लेकर प्रश्न पत्र छापने को ठेका दे दिया था। ब्लेसिंग सिक्योर के निदेशक कौशिक कर और कार्लटेक्स के निदेशक सौरभ बंदोपाध्याय ने अपने बयान में इस बात को स्वीकारा। यानी ये जो मालिक हैं प्रिंटिंग प्रेस वाले, ये अपने बयान में ये चीज़ दे रहे हैं। और दोनों ने बताया कि 2022 में जो मद्य निषेध सिपाही भर्ती का विज्ञापन निकला था, तब दोनों तत्कालीन अध्यक्ष से मिले थे। कंपनी कार्लटेक्स को इस शर्त पर ठेका दिया गया कि 10% कमीशन देना होगा। यानी SK सिंघल जो उस समय अध्यक्ष थे, वो 10% कमीशन के नाम पर बोले कि भाई हमको 10% कमीशन देगा तब मैं आपको ये ठेका दूंगा प्रेस मतलब छापने के लिए पेपर। आगे पढ़ते हैं हम लोग कि इसी दौरान 2023 में सिपाही बहाली का विज्ञापन निकला। कौशिक और सौरभ ने दोबारा सिंघल से संपर्क किया, यानी जो 21,391 पदों पर बहाली निकला था, इसको लेकर भी ये जो कौशिक और सौरभ है, यानी जो प्रिंटिंग प्रेस के मालिक हैं, वो फिर से ये आपको अध्यक्ष से संपर्क किए, जिसमें कि पुरानी शर्तों पर ही सिपाही बहाली का काम भी उन्हें कॉलटेक्स को दे दिया गया। यानी पुरानी शर्त जो 10% का कमीशन था, इसी पर भी ये आपको अध्यक्ष ने इसको फिर से प्रिंटिंग प्रेस वाले को छापने के लिए दे दिया। सौरभ ने कमीशन की राशि अध्यक्ष के आवास के पीछे वाले गेट पर पहुंचाई। इस बात को वह न्यायालय के समक्ष भी बोलने के लिए तैयार है। मद्य निषेध सिपाही बहाली और सिपाही बहाली की परीक्षा में 8,85,82,523 रुपये का खर्च आया। इस चीज़ को आप लोग देख रहे हैं, यानी जो अध्यक्ष है आयोग का वो तक इस चीज़ में शामिल है, कमीशन ले रहा है। आगे देखिए यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि 2021 में ये जो कंपनी बनी थी और 2022 में इसको छपाई का ठेका मिल गया। ब्लेसिंग सिक्योर प्रिंटिंग प्रेस का मालिक कौशिक कर है, ठीक ना। सौरभ कंपनी की मार्केटिंग का काम देखता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित LT है ना, हाँ, LT ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक के आरोप में कौशिक पर केस दर्ज हुआ। यानी जो UP PCS द्वारा आयोजित LT ग्रेड शिक्षक की परीक्षा हुआ था, उसमें पेपर लीक के मामले में इस पर केस दर्ज है और वो जेल भी गया है, ठीक।
ठीक ना। उसकी कंपनी ब्लैक लिस्टेड हो गई है, यानी यूपी में ये जो कंपनी है ये ब्लैक लिस्टेड है। अगस्त 2021 में कौशिक ने कॉलटेक्स नाम से कंपनी बनाई और उसमें सौरभ को निदेशक बना दिया। 2022 में मद्य निषेध सिपाही बहाली की परीक्षा का विज्ञापन आया और सौरभ ने तत्कालीन अध्यक्ष से संपर्क किया, जिन्होंने कंपनी का भौतिक सत्यापन किए बिना है उसे ठेका दे दिया। यानी कुछ भी इसके बारे में पता नहीं लगाया कि इस कंपनी का मालिक कौन है, इसका पहले का क्या हिस्ट्री है, इस कंपनी का क्या हिस्ट्री है, बिना कुछ आने जाने सिर्फ कमीशन के नाम पे 10% कमीशन लिए और इस चीज़ को ठेका दे दिए कि हाँ भाई आप लोग मतलब पेपर छापो। सौरभ ने यह भी बताया कि 2022 में जब 10% कमीशन की बात हम लोग मान लिए तो अध्यक्ष ने कहा कि आगे सिपाही बहाली का भी काम आपको ही देंगे। ये चीज़ देख रहे हैं, ये साफ साफ आपको दर्शा रहा है कि कितनी बड़ी लेवल पे धांधली आयोग के अंदर चल रही है। ठीक, तो लड़के जो पढ़ने वाले हैं वो कैसे विश्वास करें, कैसे विश्वास करें कि उनका रिजल्ट जो है इस बार भी सही से जारी होगा। आगे हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। 8 दिन पहले ही पेपर लीक की साजिश का पर्दाफाश हो जाता है, यानी जो अक्टूबर में पेपर हुआ था 21,391 पोस्ट का, ये 8 दिन पहले ही इस चीज़ का पर्दाफाश हो जाता। देखिए कैसे, प्रेस वाले चाहते तो हो जाता खुलासा, यानी जो प्रेस वाले चाहते तो खुलासा कैसे हो जाता। 1 अक्टूबर 2023 को सिपाही बहाली की परीक्षा हुई। संजीव मुखिया गिरोह, ये संजीव मुखिया गिरोह है ना, संजीव, यही पेपर लीक करवाया था। इसके लोग ने 18 से 28 सितंबर 2023 तक कोलकाता में रहे। प्रिंटिंग प्रेस वाले चाहते तो 24 सितंबर को ही पेपर लीक की साजिश का पर्दाफाश हो जाता है। तब संजीव के कहने पर विक्की और अनिकेत ब्लेसिंग सिक्योर के दफ्तर चले गए। यानी संजीव के कहने पर विक्की और अनिकेत क्या किए कि उस कंपनी के यानी प्रिंटिंग प्रेस वाले कंपनी के दफ्तर में गए, गोपनीय सामग्रियों की फ़ोटो खींचने लगे। प्रेस के सिक्योरिटी गार्ड ने विक्की को पकड़ लिया, अनिकेत लेकिन फ़रार हो गया। जब ये अंदर गए वहाँ फ़ोटो खींचने लगे, जो भी था गोपनीय कागज़ में आप समझ सकते हो पेपर ही होगा, यही गोपनीय कागज़ होगा। तो इसका जब फ़ोटो खींचने लगे तो वहाँ सिक्योरिटी जो गार्ड था वो रोका, लेकिन वहाँ विक्की तो पकड़ा गया लेकिन अनिकेत फ़रार हो गया। अब देखिए ये विक्की कैसे छूटता है। प्रेस के कर्मी काबिल खान ने मोबाइल से विक्की ने अपनी गर्लफ्रेंड और अनिकेत से बात की। अब प्रेस का ही एक कर्मचारी था काबिल खान, उसी के मोबाइल से विक्की जो है वो अपनी गर्लफ्रेंड और अनिकेत से बात करता है। यह बात संजीव मुखिया तक पहुंची कि भाई उसका आदमी जो पकड़ा गया है जो कोलकाता में ही था। तब उसने प्रेस के किसी कर्मचारी से फ़ोन पर बात की। संजीव के बेटे डॉक्टर शिव ने अपने दोस्त डॉक्टर शुभम के खाते से 3 बार में 17,500 रुपया एसएस इंटरप्राइजेज़ के खाते में भिजवाया। तब जाकर जो है वो विक्की को छोड़ा गया। ठीक ना। तो इस चीज़ को आप समझ रहे हैं कि जो प्रिंटिंग प्रेस वाली कंपनी है वो जो पेपर है वो 6 से 7 दिन पहले ही वो जो उसका ये मेन चीज़ है कि यहाँ लिख रहा है गोपनीय सामग्री, तो गोपनीय सामग्री में पेपर ही होगा और कौन गोपनीय चीज़ हो सकता है। तो ये आपको 24 सितंबर को ही इसका फ़ोटो खींच लिया गया था। तो ये बड़ी लेवल पे धांधली हुई थी बबुआ। अगर इस बार अगर हो जाता नहीं होता री एग्ज़ाम, यानी पेपर लीक होने के बावजूद भी अगर कैंसिल नहीं होता तो फिर इतने चोर और चोटी भर जाते हैं बिहार पुलिस में कि आप पूछ नहीं सकते। आगे देखते हैं, पूर्व डीजीपी और पत्नी की खातों की चल रही है जांच टीम पूर्व डीजीपी व तत्कालीन अध्यक्ष एसके सिंघल और उनकी पत्नी सुमिता सिंघल के बैंक खातों की खंगाल कर रही है। इसके लिए दिल्ली स्थित फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के एडिशनल डायरेक्टर से मदद मांगी गई। एफआईयू की रिपोर्ट बताती है कि सुमिता सिंघल के नाम से कई खाते एक्टिव है, यानी उनकी जो पत्नी है उसके नाम से कई खाते एक्टिव है, जबकि एसके सिंघल है उसके नाम से 4 अकाउंट यूबीआई में है यानी यूनियन बैंक में, और 5 अकाउंट जो है वो स्टेट बैंक में एसबीआई में है, यानी 9 अकाउंट अकेले बंदा वो संभाले हुए हैं। तो समझ रहे हैं। ठीक, आगे भी हम लोग देख लेते हैं ये चीज़ क्या लिखा है कि सिंघल से एक बार हो चुकी है पूछताछ, फिर होगी। सिंघल से पहली बार पूछताछ के लिए जांच टीम 8 अप्रैल को उनके आवास पर गई थी। उन्होंने सेहत खराब होने का हवाला दिया। इसके बाद 44 प्रश्नों की प्रश्नावली भेजी गई। सिंघल के जवाब से ईओयू संतुष्ट नहीं है, यानी 44 प्रश्नों की एक पेपर भेजा गया कि भाई ये जवाब दो, आखिर ऐसा आपने क्यों किया, जो भी 44 प्रश्न होगा, लेकिन जो जवाब दिए हैं उससे जो है ईओयू वो संतुष्ट नहीं है। दूसरी बार प्रश्नावली भेजी गई है। इस संबंध में एसके सिंघल का पक्ष लेने के लिए भास्कर की ओर से उन्हें कई बार कॉल किया गया, यानी भास्कर जो न्यूज़ है ये कई बार कॉल किया कि आप अपना पक्ष रखिए। उन्हें व्हाट्सएप पर भी मैसेज किया है, लेकिन उन्होंने अपना पक्ष नहीं रखा। क्यों रखेंगे भाई पक्ष, जब इतनी बड़ी धांधली में वो सामने आए हैं, उनका नाम आया है, पकड़ाया है, जो कंपनी है वो बता रहा है कि ये लिए हैं कमीशन, तो अब कहने के लिए बचा क्या है। ठीक ना। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो आयोग है वो कितनी बड़ी लेवल पे धांधली कर रही है, भविष्य के साथ बच्चों के खिलवाड़ कर रही है।
कि मतलब कहा नहीं जा सकता है, ठीक ना। और ये मद्य निषेध जो सिपाही है और 21,391 ये तो पकड़ा गया, यानी ये तो पेपर लीक हुआ था तो कैंसिल हो गया, मद्य निषेध में तो नहीं हुआ। उसके पीछे भी कितनी चीज़ें घटनाएं घटी होंगी, जितनी बहालियाँ हुई हैं 8415, 11,880, इसमें क्या प्रूफ है कि नहीं हुआ होगा, इसमें भी हो सकता है हुआ होगा। तो ये जो बिहार का छवि है इतनी धूमिल हो रही है इन सभी चीज़ों से, पेपर लीक से, जब अंदर के कर्मचारी यहाँ तक सबसे मेन जो आदमी है, अध्यक्ष है, चेयरमैन है, वो शामिल है, तो फिर आप लड़के कैसे भरोसा करें आयोग पे, ठीक। तो ये बहुत बड़ी बात है। सबसे महत्वपूर्ण बात अब हम लोग करते हैं कि इस बार जो री एग्ज़ाम हुआ है, ठीक ना, री एग्ज़ाम हुआ है जो इस बार अगस्त महीने में 6 शिफ्टों में, इसमें भी ऐसा सुनने में आ रहा है, लड़के बता रहे हैं कि सर फुल कॉन्फिडेंस के साथ बबुआ जो OMR छोड़ कर आया है वो तैयारी कर रहा है, अपनी फिजिकल की तैयारी कर रहा है और ताल ठोक कर कह रहा है कि रिजल्ट मेरा हो जाएगा, मेरा PDF में रोल नंबर रहेगा। तो इसको लेकर क्या किया जाए सर, फिर तो वही हाल हो जाएगा। तो देखिए मैं आपको एक चीज़ स्पष्ट रूप से बता दूँ कि इस बार जो पेपर हुआ है, इस बार अध्यक्ष भी अलग हैं, बहुत सारे कर्मचारियों का तबादला भी अंदर से हुआ है, और ये जो चीज़ है ये हाईलाइटेड है, यानी ये जो पेपर है, एग्ज़ाम है, हाईलाइटेड है। आगे विधानसभा का चुनाव है, ये भी चीज़ों को ध्यान में रखिए आप। और जो SK सिंघल थे ये नीतीश कुमार जी के बहुत करीबी थे, ठीक ना, इसलिए इनको पदभार बार बार सौंप दिया जा रहा था। और अभी के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं इनके बारे में, अभी वो वर्तमान में IPS भी हैं, तो इनको लेकर ऐसा नहीं कहा जा सकता है। दूसरी चीज़ कि आपको अभी फ़िलहाल में भरोसा बनाए ही रखना है, और ऐसा इसलिए क्योंकि अभी आपके पास कोई सबूत नहीं है कि उनका रिजल्ट हो ही जाएगा, यानी जो पेपर या जो OMR खाली छोड़ कर आए हैं उनका रिजल्ट हो जाएगा, इसका तो सबूत अभी तो नहीं है ना। हो जाएगा तो सबूत मिलेगा कि हाँ भाई फलाना ने पेपर खाली छोड़ कर आया था, OMR खाली छोड़ कर आया था, उनका रिजल्ट हो गया, ठीक। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको करना है कि 11 से लगभग 12 लाख कैंडिडेट एग्ज़ाम दिए हैं, उनमें कुछ ऐसे ज़रूर कैंडिडेट्स होंगे, यानी 2-4 भी ऐसे कैंडिडेट्स ज़रूर होंगे जिन्होंने अपने अगल बगल बैठे अभ्यर्थियों का OMR ज़रूर देखा होगा कि फलाना ने कितना टच किया है और कितना खाली छोड़ा है। तो यदि खाली छोड़ा है तो उनका तो रोल नंबर आपको पता ही होगा, पता तो होगा ही, आसपास होंगे तो, या बहुत सारे ने नोट्स भी किया होगा, वो बहुत सारे ने इस रोल नंबर को नोट भी किया होगा जहाँ तक मुझे पता है। तो बस आपको नोट किए रहना है। यदि रिजल्ट उनका आता है तो फिर फर्दर आगे हम लोगों को क्या करना है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक ना। अभी के लिए आपको भरोसा बनाए रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक और मैं बता दूं कि अगर मान लीजिए किसी ने नोट नहीं किया है तो ये तो ज़रूर होगा कि आपके गाँव में, मोहल्ले में, आप जहाँ रहते हो वहाँ पे लॉज में ज़रूर ऐसे अकलोल बकलोल होंगे जिनको कुछ भी अता पता नहीं है, फिर भी अगर उनका रिजल्ट आ जाता है तो वो शक के दायरे में आ जाएंगे, क्योंकि जिनको कुछ नहीं आता है उनका रिजल्ट हो जाएगा तो सिंपल सी बात है उसका अंदर से सेटिंग हुआ है, ऐसे थोड़ा ना रिजल्ट आ जाएगा तो वो डायरेक्ट बाबा बागेश्वर बन गया परीक्षा के दिन और मार दिया सारा आंसर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। इसलिए आप लोग अभी भरोसा बनाए रखिए, पॉजिटिव थिंकिंग को लेकर चलिए। जो ये चीज़ बोल रहा है कि मेरा रिजल्ट हो जाएगा, मैं OMR रखवा दूंगा अंदर से, ये उसके बातों पे भरोसा नहीं करना है। अपना पैसा बचा कर रखिए, हो सकता है वो गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। ऐसा इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि सरकार का सख्त आदेश है, क्योंकि पेपर धांधली से सिर्फ आयोग ही नहीं बदनाम होता, वो पूरी की पूरी सरकार बदनाम हो जाती है जो कि वर्तमान में चल रही होती है। और आगे विधानसभा चुनाव है तो ऐसा बिल्कुल भी सरकार नहीं चाहेगी, ठीक। इसलिए इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना है, क्योंकि पेपर भी इस बार अलग तरीके से हुआ है जिसमें कि लीक का तो खबर कहीं से सुनने को नहीं आया है। अब अंदर वाली बात है कि OMR डांगा जा रहा है, क्या हो रहा है, ये रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। इससे पहले जो भी अगर आप बात कोई बोलेगा तो उसको आप अफवाह ही समझ सकते हैं। आई होप आप इस चीज़ को समझे होंगे। आप अपनी पॉजिटिव थिंकिंग माइंड में रखिए और उसको लेकर आप लोग फिजिकल की तैयारी कीजिए, ठीक है। तब तक आप, जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक आयोग पे भरोसा बनाए रखिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये आयोग तक बात पहुँचे, अध्यक्ष तक पहुँचे, उनके कर्मचारियों तक पहुँचे, जिनसे यही आग्रह है कि प्लीज़ गरीब बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। ये जो गरीब बच्चे हैं ये मध्यम क्लास की फैमिली से बिलोंग करने वाले हैं, तो इनका बहुत ही आह लगेगा यदि ऐसा कुछ हुआ तो, ठीक ना। तो बस यही बताना था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।